गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग कंचन, कैसी हो? आई एम गुड सर। हर्षित, मेरा छोटा भाई। भाई मेरा छोटा भाई हर्षित है ना? चलो बढ़िया है। अच्छा कंचन, ये चाबी लो, किसी लड़के से गाड़ी पार्क करा देना और किसी सामान की जरूरत हो ना तो मुझे बता देना, मैं अंदर बैठा हूँ, ठीक है? ठीक है सर। ओके। अरे नहीं, आप कैसी बात कर रहे हैं? अभी उन मैडम ने इनको सर बोला ना, तो ये भला आपके भाई कैसे हो सकते हैं? नहीं रूपा, ये मेरा भाई है। हर्षित है, मैं जानता हूँ उसको। अरे ये आपके भाई नहीं है, हम आपसे कह रहे हैं ना। इतने दिनों बाद मेरा भाई मिला, ऐसे कैसे? अरे आपका भाई नहीं है, आपका भाई कैसे हो सकता है? देखिए ना, इतना बड़ा होटल है, इतना बड़ा होटल का मालिक कैसे हो सकता है आपका भाई? बात को समझो, मेरा भाई है उधर। अरे नहीं है आपका भाई, मेरी बात समझिए, वो आपको छोड़ के चला गया था, यहाँ कैसे हो सकता है? रूपा, मैं अपने भाई को नहीं बोल सकता, बहुत अच्छे से जानता हूँ। इतने सालों बाद मेरा भाई मुझे, तुम्हें मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? उनसे चल के पूछ लेते हैं, चलो मेरे साथ आओ। अरे मैडम जी, वो भाई साहब कौन थे, आप जानती हैं उनको? वो हमारे बॉस हैं, आप जानते हैं उनको? हाँ, वो दरअसल मेरा भाई वो पड़ोसी है हमारा, गांव में साथ में रहा करते थे। आज बहुत दिनों बाद देखा तो ठीक से पहचान नहीं पाए उसको। तो आप एक काम करिए ना, आप बैठिए अभी और मैं जाके उनको बताती हूँ कि आप उनके गांव से आए हैं। अरे नहीं, वो सब बताने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इतने सालों बाद मिलेंगे, अच्छा नहीं लगेगा उसको। जब हम यहाँ से चले जाए तब आप उसको बता देना कि उसके गांव से लोग बाग आए थे। बताना तो पड़ेगा ही सर, क्योंकि वो जब भी अकेले बैठते हैं ना, हमेशा अपने गाँव को बहुत मिस करते हैं। और सर अगर बात उनके नेचर की करें ना, तो वो अपने स्टाफ के साथ बहुत अच्छे से रहते हैं, बहुत प्यार से बात करते हैं, परिवार की तरह रखते हैं हम सबको। और जब भी सर बात आती है उनके नेचर की, कि सब कहते हैं उनका नेचर इतना अच्छा कैसे है, वो हमेशा क्रेडिट अपने बड़े भाई को देते हैं। क्या मुझे याद, मतलब अपने बड़े भाई को याद करता है वो? हाँ सर, वो हमेशा उन्हीं की तारीफ करते हैं और यही कहते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ना, सिर्फ उन्हीं की वजह से हूँ। चलो अच्छा है, खुश तो है ना वो अपने जीवन में? खुश तो है सर, लेकिन जब भी वो अकेले बैठते हैं ना, तो अपना घर, परिवार, गांव सबको बहुत मिस करते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में आता कि वो इतना प्यार अगर अपने भाई से करते हैं तो वो उनसे मिलते क्यों नहीं है, या वो उनको कभी याद क्यों नहीं करते, दोनों एक दूसरे से बात क्यों नहीं करते। मुझे तो ये चीज समझ में नहीं आती सर। कोई बात नहीं, कुछ बातें ना ही कही जाए तो ही अच्छा रहता है। आप उसको मत बताइएगा कि उसके गांव से भी कोई आया था। वो दरअसल ऐसे वो परेशान हो जाएगा ना, उसको अपने बड़े भाई से मिलने की आस हो जाएगी। अब देखो ना, जीवन में इतनी तरक्की कर ली है, इतना बड़ा रेस्टोरेंट बना लिया उसने, अब ऐसे भटकेगा तो ठीक नहीं रहेगा ना उसके लिए। आपसे विनती है, अब उसको कुछ बताइएगा मत। लेकिन सर अगर मैं नहीं बताऊंगी तो भी तो उन्हें दुख होगा ना। देखो, अगर आप नहीं बताओगे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा। बस ये समझ लीजिए कि उसका बड़ा भाई आपसे विनती कर रहा है। अगर आप बताएंगी तो फिर वो पूछेगा कि वो लोग कहाँ गए हैं, उसको अपने बड़े भाई से मिलने का मन करेगा। और मैं नहीं चाहता कि वो अपने बड़े भाई को याद करे, क्योंकि दरअसल उसके बड़े भाई के साथ एक हादसा हो गया है और ये बात उस तक नहीं पहुंचनी चाहिए। समझ रही है ना आप मेरी बात को? ठीक है सर, अगर आप नहीं चाहते कि मैं उन्हें ना बताऊं तो मैं नहीं बताऊंगी, बाकी आपकी मर्जी। चलते हैं। वो पैसे कितने हुए? अरे सर कैसी बातें करते हैं, एक तो आप उनके गांव से आए, ऊपर से आप इतने अच्छे इंसान हैं। शायद ही कभी सुना होगा कि पड़ोसी इतने अच्छे होते हैं। आप प्लीज अगर जाना चाहते हैं तो आप जाइए, लेकिन पैसे की बात मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलो भैया, पेना मिले जा रहे हो क्या? छोटे, कैसा है तू? भैया मैं तो बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हो? और ये क्या हालत बना रखी है आपने अपनी, और क्या क्या कर रहे हो आप? अपने कर्मों की सजा भुगत रहा हूँ यार। तेरे को घर से बाहर निकाल दिया था ना मैंने, तेरे बारे में सोचा नहीं था। आज उसी की सजा मिल रही है मुझे। नहीं भैया, बिजनेस खत्म हो गया मेरा, कुछ बचा नहीं मेरी जिंदगी, अकेला हो गया हूँ यार। राज देख, ये शहर में हम दर दर की ठोकरें खा रहे ताकि मुझे एक छोटी सी नौकरी मिल सके। एक आखिरी 100 रुपये बचे थे, सोचा यहाँ खाना खा ले। तेरी मैनेजर बहुत अच्छी है यार, इसने हमको कहा कि बाकी पैसे मैं दे दूंगी, आप बस 100 रुपये दे दो। मुझे माफ कर दे यार, मैंने तेरे साथ बहुत गलत। भैया आप किस बात की माफी मांग रहे हो? माफी तो मुझे मांगनी चाहिए कि इतने टाइम मैं आप लोगों से दूर रहा, आपसे, भाभी से, सबसे। और भैया आप जानते हो इतने टाइम तक मैं कैसे रहा आप दोनों के बिना, कितना कितना याद करता था मैं आप दोनों को। मेरा कभी कभी तो मन भी करता था कि कैसे ना कैसे करके सब कुछ छोड़ छाड़ के आप लोगों के पास आ जाऊं।
किस मुंह से आता? ऊपर से मैंने खत लिखा था आपको, उसका भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। कौन से खत की बात कर रहे हो? मुझे कोई खत नहीं मिला। रूपा क्या बोल रहे हैं? भैया ठीक ही तो बोल रहा हूँ, भाभी को देकर गया था खत और आपने तो फाड़ कर फेंक दिया था। क्या बकवास कर रहा है? दरअसल मैं बताती हूँ आप दोनों को, ये जो कुछ भी हुआ ना, इन सब में मेरी गलती है। मैंने ही आप दोनों भाइयों को अलग करवाया था। सुनो, मुझे लगता है हमें ना हर्षित को घर से बाहर निकाल देना चाहिए। क्या बोल रही हो तुम? मेरा छोटा भाई है, उसको घर से कैसे बाहर निकाल सकता हूँ मैं? अरे मुझे पता है आपका छोटा भाई है, लेकिन मैं उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ। आपको पता है वो गलत संगति में आ गया है, हर टाइम फोन चलाते रहता है, अपने करियर के बारे में कुछ भी नहीं सोच रहा है। क्या पता अगर हम उसको घर से बाहर निकाल दें, उसका ना अकल ठिकाने आ जाए, फिर वो काम धंधा करे, कुछ सोचे फ्यूचर के बारे में। ऐसे तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी ना। उसको तो यही लगेगा कि मेरा बड़ा भाई है, वो सब कुछ कर रहा है। मैं उसके भलाई के लिए बोल रही हूँ, आप मेरी बात समझिए। शायद तुम ठीक कह रही हो। आज तक उसको इतना लाड प्यार दिया है मैंने कि कभी उसको ये रियलाइज ही नहीं हुआ कि वो कुछ गलत कर रहा है। अगर 1-2 घंटे के लिए घर से बाहर निकाल दूंगा, उसके बाद उसको समझ में आ जाएगा कि उसको ज़िंदगी में करना क्या है। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 घंटे के लिए डांट दूंगा और फिर वो लाइन पे आ जाएगा, जॉब करेगा। यार देखो, मैं चाहूँ तो उसको ज़िंदगी भर पाल सकता हूँ। कल को उसका परिवार होगा, 36 चीज़ें हैं। सही कह रही, आज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने का टाइम हो गया। चलो मेरे साथ। ले पकड़ अपना बैग और आज के बाद इस घर में दिखाई मत दियो। माता धमाता है नहीं और मेरे से बहस कर रहा है ये। तेरी भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है तेरे बारे में, तू किसी लायक नहीं है। निकल इस घर से। जब खुद कुछ करेगा ना तब पता चलेगा कि क्या होता है और क्या नहीं। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा रही, समझा? भैया मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो अंदर। और हाँ, अगर ये घर में आ गया ना तो मैं इस घर को छोड़ के चला। वो लेटर मैंने इनको दिया ही नहीं, मैंने फाड़ दिया था। बेशरम औरत, आज तक जिस बात के लिए मैं खुद को कोसता रहा उसके पीछे तेरा हाथ था। तेरी वजह से ना 2 भाई अलग हो गए, तू जानती है बात? अरे घर बर्बाद कर दिया तूने मेरा। तेरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूं मैं। ये सबसे घटिया औरत है। अरे मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी बना दी इसने, लेकिन नहीं, तो मेरा घर हो जाऊंगी। और ये सब देखने के बाद ना मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना। आज भले ही मेरा भाई मुझे अपनाए या ना अपनाए, मुझे तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। चल निकल यहाँ से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। चुप कर, ये नाटक मेरे सामने मत कर, समझी? पहले ही मेरा घर बर्बाद कर चुकी है, अब क्या चाहिए तुझे? हैं? इतने साल बाद मेरा भाई मिला है, आज मैंने उसको गले लगाया, बहुत जलन हो रही होगी ना तुझे देख के। तेरे कर्मों की सजा भुगत रहा हूं मैं, तेरी वजह से आज ये सब हो रहा है। तू निकल मेरी जिंदगी से, मुझे तेरे से कोई रिश्ता नहीं रखना। जा यहाँ से। भैया छोड़ो ना, रात गई बात गई। और वैसे भी भाभी को अपनी गलती का पछतावा है ना भैया। अब कोई बात नहीं ना। और अब देखो ना, अच्छा हुआ कि भाभी ने वो खत फाड़ दिया, तो और मैं यहाँ शहर आ गया था कमाने। आपके आशीर्वाद से और आपके नक्शे कदम पर चल के मैंने इतना बड़ा रेस्टोरेंट खोल लिया। आप इस बात से खुश नहीं हो क्या भैया? और अगर भाभी ये सब नहीं करती तो मैं तो घर बैठे फोन ही चला रहा होता ना। भैया छोड़ो ना, जो हुआ सो हुआ। आप मेरे चक्कर में भाभी से मत लड़ो, अपना रिश्ता मत खराब करो। भाभी चाहे कैसी भी है, जब आपके पास पैसा था तब भी आपके साथ थी, और आज आपके पास कुछ नहीं है वो तब भी आपके साथ ही खड़ी है। कोई बात नहीं भैया, घर में ये सब चलता रहता है। माफ कर दो भाभी, और एक नई शुरुआत करते हैं ना। अच्छा तू ठीक कह रहे, गलती इंसान से ही होती है छोटे, इससे भी होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि इसने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा साथ नहीं छोड़ा। माफ करना, मैंने तुम्हारे ऊपर इस तरह से हाथ उठाया। भाई के मुंह में थोड़ा सा पागल हो गया। आप दोनों मुझे माफ कर देना, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। और हाँ, हम तीनों अब साथ में रहेंगे, बहुत अच्छे से रहेंगे। कभी हम तीनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसे कोई भी अलग हो। एक बार गले लगा ले मुझे।